रंगा बिल्ला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रंगा बिल्ला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए मंगलौर विधानसभा में लिबरेडी में जिस तरह से पुलिस द्वारा मतदाताओं को आतंकित करने का काम सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन कर रहा है और एक हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, डर और भय पैदा किया जा रहा है। और जो वहाँ की मंगलौर की जो महान मतदाता हैं, जनता है, उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका जा रहा है। एक पूरे मंगलौर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जातियां हो रही हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, मतपत्र छीने जा रहे हैं, यह लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है। और इसीलिए हम सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरह का उनका चेहरा है, जिस तरह का उनका चरित्र है, जिस तरह की उनकी किसी न किसी प्रकार से इन प्रकार वह चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो माहौल है, जो वातावरण है, कांग्रेस के पक्ष में है और हमारे आदरणीय मतदाता भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होना चाहते हैं। और इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी पराजय स्वीकार कर चुकी है, जिसकी वजह से यह इस तरह के प्रशासन के जरिए डर और भय के जरिए हमारे मतदाताओं को उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, मतदान से रोकने का काम कर रही है। कहाँ तक उठाएगी इस मुद्दे को? देखिए, हमने चुनाव आयोग को भी हमारे डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है। हम केंद्रीय चुनाव आयोग को भी लिख रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा कहना है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए थे। स्वतंत्रता प्रथम हमारी लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है और यह मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि हम चुनाव में पराजित होने जा रहे हैं। इसलिए ये हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। लेकिन मंगलौर की महान जनता ने मन बना लिया है कि हम निश्चित रूप से बदलाव चाहेंगे, परिवर्तन चाहेंगे। ऐसी प्रकार पर ताकतों को, ऐसी धर्म जाति के मजहब के नाम पर बांटने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। कि उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार खुल रहा है और उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए कि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश था और उत्तराखंड के अंदर भी दूसरे प्रदेश जहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पर होती थी, उसी प्रकार की गुंडागर्दी के थ्रू जिस तरह से यहाँ वोट को डालने से रोका जा रहा। एक लिब्बारेड़ी गांव के अंदर वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता खुलेआम कट्टा लेकर के फायरिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। खुलेआम वहाँ हवाई गोली चल रही है, लाठी चलाई जा रही है। पुलिस का भूड़पुर गांव के अंदर पुलिस के जाकर के 2 सिपाही जाकर के बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का जो गुंडागर्दी का जो माहौल उत्तराखंड के अंदर बना है, मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूं कि उत्तराखंड को बचाइए। इन गुंडा और माफियागिरी अगर उत्तराखंड के अंदर शुरू होगी तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, सरकार ये गुंडागर्दी को प्रेशर दे रही है। सरकार, पुलिस बिल्कुल एकदम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 8-10 MLA, हम 2 सांसद, हम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र की सीधे हत्या की जा रही है। और ये मैं दूसरी बात जनता से भी कहना चाहता हूँ कि इस गुंडागर्दी के खिलाफ उठ कर के खड़े हुई है। अगर आज आप नहीं बोलोगे तो ये उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार भारतीय जनता पार्टी खोलने का काम कर रही है। क्या आपको पहले से भी अनुमान था कि ऐसा कर सकते हैं लोग? ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ स्टेशन हैं। ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसी आशंका के अंदर यहाँ जमे हुए थे। अब आगे क्या होगा आपका कदम? अभी हम लोगों ने एक डेलीगेशन, हमारा AICC से इलेक्शन कमीशन जा रहा है, दूसरा डेलीगेशन PCC से यहाँ देहरादून इलेक्शन कमीशन जाएगा। DM SSP मिल नहीं रहे, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे?